फैसल भाई, खैरियत? क्या हुआ, परेशान लग रहे हैं आप? जाओ और जाकर अपनी भाभी से पूछो, उसे ना खुद का एहसास है ना मेरा। लेकिन फैसल भाई वजह क्या है? खैरियत तो है? क्या क्या हुआ, क्या है? डॉक्टर ने गोलियां दी थी, सारी एक साथ खा ली। फैसल जाए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्यों? मैंने कहा ना आपसे कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। सब तरस खाते हैं मुझे अपनी नजरों में गिरा के रख दिया सबने। जानती हो ना मुझे अच्छी तरह से, समझती भी हो। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। मेरी बहन मेरी देवरानी, मेरी बहन मेरी देवरानी। क्या करें पुप्पी जान, आजकल तो ऐसे ही करते होते हैं। बल्कि अगर मैं वहां होता तो मैं भी यही करता होता। क्या मतलब है तेरा? है हाँ, मेरा ख्याल है मेरा पुत्र काशी आ गया मुझे लेने के लिए मोटर कार में। तो अस्तगफार है, मैं कहती हूँ हाय हाय, अपने आप को देखता नहीं, अपने हुलिये को कितना मोटा है, समझता कि जैसे बड़ा ही कोई इमरान खान बना रहता है हर वक्त, फिर समझता है अपने आप को ना। तो हमदर्दी का कोई जमाना ही नहीं है। मैंने तुमने प्यार से कहा कि बेटा मैंने तेरी वजह से लड़ाई की है, मैंने तेरी हमदर्दी में, तेरी मोहब्बत में मैंने सारी बातें की हैं। उस बच्ची से, ज़ारा से, जिसको मैंने पाला था, है उससे मैंने दुश्मनी ले ली तेरे लिए, पर इसको तो कोई शर्म है आई नहीं है। तोबा तोबा, वो जाएगी शुक्रिया अदा करेगी, फुफी जी आपने मेरे लिए इतना कुछ किया ना, कोई भी नहीं। आ रही हूँ, सारा टब्बर ही इस तरह ही है पागलों का, कुछ भी कर लो नेकी कोई जमाना ही नहीं भजेगा। अरे अम्मी, आप कब आई? सबा कैसी है, दादी जी कैसी है? सब पूछ रहे होंगे ना मेरा वहां पे। सब ठीक है, लेकिन ये तुम्हारी हालत को क्या हुआ है? क्यों, मुझे क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ज़रा माइंड मत करना, मैं सोच रही थी कि तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करने की जरूरत है। मुझे? मगर मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी। मेरा कहने का ये मकसद नहीं है, मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि तुम लॉस्ट रहने लगी हो। डिप्रेशन में ऐसा हो जाया करता है, तुमने अपनी आंखें देखी हैं? खामखा परेशान हो रही हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक तो तुम अपना इलाज नहीं कराती, डॉक्टर को दिखाने में, उसे इलाज कराने में कोई हार्म नहीं है। अम्मी मैं सोचूंगी इस बारे में, अभी नहीं जाना मुझे। सोचने की जरूरत नहीं है, मैं नेक्स्ट वीक खुद ही तुम्हारा अपॉइंटमेंट ले लूंगी। अम्मी निहारी रख कर आई, आप अगर कहें तो मैं तड़का लगा कर आ जाऊं, सिर्फ 2 मिनट। सॉरी, मैं अभी निहारी करके ना फिर आके ही उठा देती हूँ। अच्छा जनाब, तो खट्टे की क्रेविंग हो रही है? तो ऐसे क्यों खा रही हो? चम्मच से खाना था ना। ये क्या, बोतल खोल के उसमें हाथ डाल दिया, सारा अचार खराब हो जाएगा। I'm so sorry भाभी, क्या करूं, इतनी भूख लग रही है आजकल मुझे कि बर्दाश्त ही नहीं होता, दिल चाहता सब कुछ खा जाऊं। डाइट का ख्याल करो, बैलेंस डाइट करो। बल्कि सोने से 2 घंटे पहले ना मैं खुद तुम्हें दूध में मिश्री और सौंफ मिला के पिलाऊंगी। अगर ऐसा ही है ना तो ये सारे काम मैं खुद कर लिया करूंगी और खुद खा पी लिया करूंगी, ठीक है? शाजिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं जब भी तुम्हारा कोई काम करने को कहती हूँ तो मुझे साफ मना कर देती हूँ, क्यों? भाभी मैंने इस इंटेंशन से ये बात नहीं की थी,
यकीन करें। तुम्हें पता है मेरा क्या दिल चाहता है? मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल करूं, तुम्हारा हर काम अपने हाथों से करूं, तुम्हारे नाज उठाऊं, क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल अपनी सारा जैसी लगती हो। खैर भाभी प्लीज आप मुझे अब सारा से तो मत मिलाएं तो बेहतर होगा। मैं सारा जैसी नहीं हूँ। शाजिया वो भी ऐसी नहीं थी, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, मेरे बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकती थी। तुम्हें पता है सारी सारी रात वो मेरे साथ कंबल में बैठ के सिर्फ बातें करती रहती थी। कई दफा हमें दादी जी ने खुद पकड़ा था, और जो हमारी शामत आती थी उसके बाद पता नहीं शादी के बाद उसे क्या हो गया, बिल्कुल ही बदल गई। शादी के बाद नहीं, और बच्चा होने के बाद बहुत मोहतात हो जाती है। क्या हुआ शाजिया? इज एवरीथिंग ओके? पता नहीं अयाज, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, किसकी बात मानूँ किसकी बात नहीं मानूँ। अम्मी ने कहा है कि ज़ारा भाभी से दूर रहो। ज़ारा भाभी है कि मुझसे दूर ही नहीं जाती हैं, हर वक्त मेरे साथ ही रहना चाहती हैं। पता है अम्मी ने क्या कहा? अम्मी ने ये भी कहा है कि उनके हाथ का कुछ भी नहीं खाऊं। और ज़ारा भाभी मुझे हर वक्त कुछ ना कुछ अपने हाथ का बना हुआ खिलाना चाहती है। क्या करूं मैं? ऐसे वाकई ज़ारा भाभी की हालत काबिले रहम है। मेरी तो दुआ है अल्लाह मियां से कि उनको भी बच्चा दे दें, है ना? सब ठीक हो जाएगा। आज तुम्हें पता है आज सुबह में क्या हुआ? आज सुबह ज़ारा भाभी इस तरह रिएक्ट कर रही थी कि मतलब पागल लग रही थी वो। पता है फैसल भाई ने उनको स्लीपिंग पिल्स दी, तब जाके वो कुछ नॉर्मल हुई है, वरना सीरियसली मुझे लग रहा था शायद उनका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है। मुझे तरस आता है, नहीं देखा जाता मुझसे फैसल भाई और ज़ारा भाभी को इस तरह। मुझे पता है वो लोग बहुत परेशान हैं। मेरी बात सुन, कम से कम तुम कोई ऐसा मत काम करना जिससे ज़ारा भाभी का दिल टूटे। अगर उनकी आह तुम्हें लग गई तो तुम्हें पता है ना कितना असर होता है ऐसे लोगों की आह में। मैं नहीं करूँगी कभी भी कुछ ऐसा, आई प्रॉमिस। शाबाश। सारा, क्या हो गया बेटा? ये सब कुछ क्या है? अबू मुझे डांट ले, मुझ पर गुस्सा करे लेकिन मुझ पे तरस मत खाए। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुम तो समझदार हो। उठो 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 उठो। अबू अब नहीं है हिम्मत मुझ में, अब नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। अब मेरे इख्तियार में हम नहीं है अबू। मैं सो नहीं सकी हूँ, मुझे एक लम्हा सुकून नहीं मिला, एक लम्हा सुकून नहीं है मेरे पास। क्यों बेटे क्यों? तुम तो इस घर का फख्र हो, मेरा फख्र हो।
तुम्हारी वजह से ये घर जन्नत बना है। मैं इस काबिल नहीं हूँ अबू। मैं नहीं, मैं कौन है वो? किसने तुम्हारी ये हालत की है? बताओ मुझे, बताओ कौन है वो, नाम लो उसका। अम्मी ने मुझे जलील करके रख दिया, अम्मी ने जलील कर दिया मुझे। अब तो उन्होंने शाजिया को भी कह दिया कि वो मेरे हाथ से कुछ खा भी नहीं सकती है, मैं उसका कोई काम नहीं कर सकती, मुझे झूठ बना दिया है। अब क्या मैं वाकई मनहूस हूँ? मैं मनहूस तो नहीं हूँ। नहीं, कैसी बातें कर रही है तू? चल जरा थोड़ा आराम कर ले तू सुकून से। मैं शमसा से बात करूंगा। मैं क्या क्या कर रही है? वो इन तमाम मात ने इस घर के सुकून को बर्बाद कर दिया है। मैं बात करूंगा। मैं मनहूस तो नहीं हूँ ना। बेटे बेटे बेटे, तू ऐसी बातें कर रही है? मेरी बेटी है तू, मेरी बेटी है, मेरा बच्चा। बस चल पर आराम कर थोड़ा सा, मैं बात करता हूँ। आजा आजा तू। अरे मेरी प्यारी बेटी, ऐसी बातें कर। आ जाओ। इतने दिनों से मैं तुम्हें बता रहा था ना कि एक फेसबुक पे लड़की मुझे मैसेजेस कर रही है, तब कर रही है। शी इज द वन। सी इतनी अजीब सी है यार। इससे क्या फर्क पड़ता? शाजिया, अगर मैंने ज़ारा के मुतालिक तुमसे कुछ कहा भी था तो तुम्हारे भले के लिए कहा था। हाँ अम्मी, तो मैं उसी बात पर तो अमल कर रही हूँ। क्या हो गया अम्मी? न जाने शाजिया ने ज़ारा से क्या कह दिया, उसे तो दौरा पड़ गया है। मैं बता रही हूँ तुम्हें अयास, वो पागल हो जाएगी। अम्मी शाजिया ने कुछ भी नहीं कहा, हम दोनों ऐसे डिस्कशन कर रहे थे। आई एम श्योर ज़ारा भाभी ने सुन लिया होगा। बिल्कुल सुना होगा। मुझे तो खौफ आने लगा है ज़ारा से। शाजिया, तुम ज़ारा के सामने ना जरा मोहतात हो जाया करो, और ये बच्चे का जिक्र उसके सामने मत किया करो। जी अम्मी ठीक है, जैसा आप कहें। हमें ज्यादती आपने की। ज़ारा भाभी के सामने फैसल भाई की शादी का जिक्र छेड़। तो मैं और क्या करूं? कितना परेशान है मेरा बच्चा, चुप सा हो गया है। मैं जानती हूँ उसके दिल में ज़ारा के लिए बहुत मोहब्बत है, लेकिन उसे क्या औलाद की ख्वाहिश नहीं होगी? अम्मी अभी हमें ज़ारा भाभी की सेहत का ख्याल रखना चाहिए। एक दफा वो ठीक हो जाएंगी तो आपकी और फैसल भाई की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। क्यों? ठीक कह रहे हो तुम। सब्र ही करना है मुझे तो बस। ये लीजिए अबू, चाय पीजिए। अरे तुम चाय बना कर लाए? तुम जानते हो मैं शाम की चाय ज़ारा के साथ पीता हूँ। हाँ पीते हैं, लेकिन मैं भी आपका बेटा हूँ, मैं आपको चाय पिला सकता हूँ। वो तो ठीक है, मगर उसने आदत सी डाल दी है बेटा। एक्चुअली ज़ारा भाभी आपको चाय पिलाती, और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और शाजिया बता भी रही थी कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। क्या हो गया मुझे? घर में ऐसी कौन सी बात हो गई है जिसे उसने ज़हन पर ले लिया? अबू, ज़ारा भाभी ज़हनी दबाव का शिकार है। समझ गया। शमसा बेगम ने फिर फैसल की दूसरी शादी की बात शुरू कर दी। अबू, दरअसल ज़ारा भाभी का औलादी का जो जुनून है पागलपन में तब्दील होता जा रहा है। अल्लाह रहम करेगा। ठीक है बेटा, तुम जाओ।
अरे क्या हुआ है? हाँ क्या हो गया? क्यों रो रहे हो? इधर आओ मेरे पास आओ। मेरी माँ की जान इधर आ जाओ मेरे पास। क्या हुआ है? क्या हुआ है? अरे चलो अभी तुम्हारी मामा तुम्हें ले जाए, भूख लगी मेरी जान, माँ की जान। अभी बस 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 मेरा बच्चा, बस 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 मेरी जान, बस 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 मुझे दे दे, मैं इसका दिमाग ठीक कर दूंगी, अभी ये चुप हो जाएगा। मेरा बच्चा तुम्हें क्यों दे दूंगा? जाना बाटी मुझे दे दे, मैं इसका दिमाग सही। बच्चा माँ के पास आके चुप हो जाता है। तुम कहाँ से आ गई? मैं इसके पास। अगर ऐसी बात आइंदा की ना तो तुम्हें खड़े खड़े नौकरी से निकलवा दूँ। जाओ यहाँ से। अच्छा मैं अभी तुम्हारी मम्मा तुम्हें। ज़ारा बीबी बात सुनो, ज़ारा बीबी मेरी बात सुनो, ज़ारा बीबी दे दे, ज़ारा बीबी तुम क्या आ रही हो मेरे पीछे? ज़ारा बीबी मेरी। ज़ारा बीबी दरवाजा खोलो, खुदा के लिए दरवाजा खोल ले ज़ारा बीबी। ज़ारा बीबी दरवाजा खोले, ज़ारा बीबी। क्या हो गया है? मेरा बच्चा अंदर है, अब बहुत जोरों से रो रहा है। ज़ारा बीबी दरवाजा नहीं खोल रही। ज़ारा 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 दरवाजा खोलो। ज़ारा तुम जाके मास्टर चाबी लेके आओ, जाओ। ज़ारा ज़ारा दरवाजा खोलो। ज़ारा अंसारी जल्दी करे ना, खोले ना दरवाजा। साहब दरवाजा जल्दी खोले ना, मेरा अरे बच्चा तुम दोनों तो खामोश रहो, मुझे पता है बच्चा अंदर है। क्या हो गया? ज़ारा इसका बच्चा लेकर अंदर बैठ गई और दरवाजा नहीं खोल रही है। अबू अब मुझे दे, मैं देखता हूँ। प्लीज शब्दा सब तुम्हारा कसूर है, सब तुम्हारा कसूर है। तुमने ताने दे दे कर उसको यहाँ तक पहुँचा दिया। इसके लिए सब तो बहस मत करे। तुम्हें तुम्हारे लिए कितने सारे टॉयज लेकर आई हूँ। ज़ारा भाभी, अरे कहाँ ले जा रही हो? ज़ारा भाभी कहाँ ले जा रही है? कोई रोकेगा इसको? मेरे बच्चे को ले जा रही है वो। अरे नहीं बस बेटे, क्या हो गया है तुम्हें? ज़ारा ज़ारा संभालो अपने आप को बेटा, हकीकत को तस्लीम करो, हकीकत को तस्लीम करो बस। बेटा तुम्हारे ही दम से ये घर है, हम हैं। प्लीज इस तरह बिहेव मत करो, हमें अकेला मत छोड़ो मेरी जान। मैं ये जानकर नहीं करती। अम्मी मुझे नहीं पता चलता मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता चलता। मैं सब कुछ जानकर नहीं करती, मुझसे हो जाता है। भाभी आप क्यों परेशान होती हैं? हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपकी सपोर्ट है। फिर ये क्यों करती हैं आप? मत करें ऐसा। बेटा अपने आप को इस शहर से निकालो, अगर तुम ना निकली तो तुम्हारा बाप मर जाएगा। तू मेरी बेटी है, इतनी कमजोर क्यों हो गई है तू? मुझे माफ कर दे। अरे अम्मी मुझे माफ कर दे। नहीं बेटा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे। मेरी ख्वाहिश तुम्हारा रोग बन गई। नहीं रोते बेटा, नहीं रोते। शाबाश। अच्छा अब रो नहीं, शाबाश, चुप हो जाओ। ज़ारा भाभी की तबीयत तो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। अयाज मुझसे ज़ारा भाभी की हालत नहीं देखी जाती। बहुत परेशान है भाभी। तभी मैंने फैसला किया है कि हमारी होने वाली औलाद हम भाभी को दे देंगे। ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। ये जज्बात में आके फैसले मत करो जिन पे तुम कायम ना रह सको। अयाज ऐसी कौन सी अजीब सी बात कह दी है मैंने? और मुझे पता है मैं अपने फैसले पे ज़रूर कायम रहूंगी। पर हमारी औलाद हमारी आंखों के सामने ही तो होगी। शाजिया ज़्यादा जज्बाती मत हो। मेरा इतना बड़ा दिल नहीं कि मैं अपना बच्चा उठा के किसी को दे, ऐसा कुछ नहीं होना। अयाज सारी सिचुएशन आपके सामने और आप फिर इस तरह की बात कर रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, हम सब चाहते हैं कि ज़ारा भाभी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और हम सब दुआ भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा दिल इतना बड़ा नहीं
कि मैं अपना बच्चा उठा के किसी को भी दे दूं। मेरी पहली खुशी है वो। ज़ारा जैसी समझदार लड़की ऐसी हरकत करेगी मैं सोच भी नहीं सकता था। दूसरों को सुख पहुंचाने वाली अंदर से किस कदर टूट फूट गई है उसकी शख्सियत। अब्बू, ज़ारा की दीवानगी देखकर मैं भी दीवाना होता चला जा रहा हूं। समझ नहीं आती कि उसकी देखभाल कैसे करूं। उसे देखते देखते मेरे अंदर भी औलाद की ख्वाहिश जन्म लेने लगी है। फैसल, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम वाकई वहां जाना चाहती हो बगैर किसी प्रेशर के, तो ये बहुत अच्छी खबर है।